नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भाजपा नेता कृत सोमैया एक के बाद एक ट्वीट करके महाविकास अघाड़ी सरकार के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारियों का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से कृत सोमैया जो है हमलावर नजर आए और इस बार भी उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार में से एक वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने शिवसेना के वरिष्ठ नेता अर्जुन खोतकर के ऊपर 100 करोड़ रुपए की हेरफेर का आरोप लगाया था और उस वक्त उन्होंने जो जलाना शुगर मिल है उसको लेकर उन्होंने बातचीत की थी और कहा था कि इसको लेकर इस वक्त जांच जारी है और आने वाले वक्त में पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि किस तरीके से 100 करोड़ का जो ये घपला है अर्जुन खोतकर ने किया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त वो रामनगर के जो जलाना है वहां पर दौरे पर है, वहां पर वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं और दौरे के दौरान ही कृत सोमैया ने महाविकास अघाड़ी के एक और वरिष्ठ नेता पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इससे पहले जो है वो अर्जुन खोतकर के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का जो हेरफेर का मामला है उन्होंने बताया ही था। अब कृत सोमैया जो है जलाना में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के एक और वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री को लेकर उन्होंने अब बड़ा बयान दे दिया है। उस बयान के आधार पर इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले वक्त में कृत सोमैया इस नेता को ही निशाने पर अपने बनाए रखने वाले हैं और इस नेता को लेकर बड़े खुलासे करने वाले हैं। आपको बता दें कि वो वहां पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उनसे जब पूछा गया कि आखिर इस बार उनके हाथ में क्या तथ्य लगे हैं, तब उन पर जो है कृत सोमैया ने संकेत दिया कि उनका अगला निशाना कौन नेता होने वाला है। उन्होंने साफ शब्दों में आपको बता दें, उन्होंने एनसीपी के वरिष्ठ नेता आपको बता दें कि राजेश टोपे के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि मुझे राजेश टोपे से संबंध में जो है कई सारी चीजें, कई सारे कागजात मिले हैं और आज इनकी शिकायत भी मिली है। किसानों ने मुझे इससे जुड़े हुए कई सारे शिकायतें भी की है, लेकिन अभी तक इसका पूरा अध्ययन नहीं किया गया है, कागजातों को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा गया है और साथ ही साथ इसके ऊपर पूरी तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। इसलिए इस पूरे मामले पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई भी कमेंटबाजी नहीं करूंगा। जब इस पूरे कागजातों का अध्ययन कर लिया जाएगा और उसके बाद जब कुछ निकल कर निष्कर्ष आएगा उसके बाद ही उसे पत्रकारों के सामने रखा जाएगा। लेकिन नाम जो है उन्होंने साफ कर दिया, पार्टी उन्होंने साफ कर दी कि एनसीपी के जो राजेश टोपे हैं उनको ही अब वो आगे निशाना बनाने वाले हैं और कागजात उनके हाथ लग चुके हैं, शिकायतें लगी है, लेकिन इसका अब अध्ययन करना बाकी है, इसको लेकर वेरिफिकेशन बाकी है। जब ये वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद वो इस पर टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये उद्धव ठाकरे के परिवार से संबंधित है, साथ ही साथ जो है वो शिवसेना से भी संबंधित है और उन्होंने कहा कि तीसरा जो है वो ये है कि ये कांग्रेस के कैबिनेट के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा और बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और इसी वजह से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की जाएगी। शिकायतों में कितनी सच्चाई है, कागजात में कितना कुछ मिला है, उसमें कितनी सच्चाई है, हर पहलू की जांच की जाएगी और उन पहलुओं की जांच करने के बाद जब कुछ निकल कर सामने आएगा फिर उसे पत्रकारों के सामने और साथ ही साथ जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज है उनके पास इनकी कॉपियों को भेजा जाएगा ताकि पूरी तरीके से इस पूरे मामले में जाँच हो सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जलाना में शिवसेना के जो नेता है अर्जुन खोतकर, उन्होंने जडेश्वर फैक्ट्री घोटाले की नकल की है और उसी को देख के उन्होंने जलाना शुगर फैक्ट्री जो है उसमें घपलाबाजी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एनसीपी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जडेश्वर कारखाने में घोटाला किया है उसी तरीके से उनके ही नक्शे कदम पर अर्जुन खोतकर भी जो है चलते हुए नजर आए। अर्जुन खोतकर भी उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करते हुए नजर आए और अर्जुन खोतकर भी जलाना शुगर मिल में इस तरीके से 100 करोड़ का आप कह सकते हैं कि घोटाला का जो मामला है वो सामने आया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इसको लेकर किस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए हैं, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को, सबको एक एक फाइल जो है भेज दी गई है और इस पर पूरे तरीके से पूरे मामला जो है इसकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि खोदकर जलानी चीनी कारखाने की खरीद में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जमीन काफी महंगा होने के बावजूद उसे कारखाना बनाने के चक्कर में जो है उसे कम दाम में खरीदा गया। उसके बाद उसमें बड़ा एक आप कह सकते हैं कि ऑफिस एक निजी तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया। तो उस वक्त ये मामला निकलकर सामने आया था कि उन्होंने कारखाना चीनी की जो मिल है उसके कारखाने की जो जमीन है उसे सस्ते दामों में खरीदा था, मार्केट प्राइस से काफी कम दाम में, और उसके बाद उसे निजी तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा था वहां पर जो है बिल्डिंग्स बनाने की बात चल रही थी। और इस पूरे मामले का जो षड्यंत्र है वो 2012 से रचा जा रहा था जिसमें अर्जुन खोतकर के साथ और कई लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन उनका अब तक नाम निकलकर सामने नहीं आया है। अर्जुन खोतकर का नाम निकलकर सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि खोतकर ने इस कारखाने को खरीदने के लिए जो पैसे लगाए थे इतने पैसे भी खोतकर
खोदकर के पास कहां से आए? इस बात का जवाब शिवसेना का इस बात का जवाब जो है इस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार को देना चाहिए, जो इस वक्त तक नहीं मिला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक सवाल उन्होंने कृत सोमैया ने जो है खोदकर पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एक स्कैमर के खिलाफ एक स्कैमर ने ही अब कार्रवाई करने की बात कही है। अब ऐसे में जो हालात है देखने के लिए साफ तौर पर मिल रहे हैं कि अर्जुन खोदकर की भी परेशानी आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि महाभारत में अर्जुन का एक अलग कारण से जाने जाते थे। हालांकि अर्जुन का एक अलग रोल था महाभारत में, उन्होंने जो है अच्छी एक लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने जो है पाप के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पे भी जो महाविकास आघाड़ी की सरकार में जो अर्जुन है वो भी जाने जाएंगे अलग कारण से, और वो है भ्रष्टाचार के कारण से। 100 करोड़ का जो इन्होंने ये घपला किया है इस कारण से, और साथ ही साथ इनके चक्कर में महाविकास आघाड़ी की सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने पैसे अर्जुन खोदकर के पास आए कहां से, जहां से उन्होंने जलाना चीनी मिल की जो जमीन है उसे उन्होंने खरीद लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार में अर्जुन अपने भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, और कहा कि कारखाना घोटाले के संबंध में अर्जुन खोदकर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ये कार्रवाई इस वक्त जो जांच है इस वक्त चालू है। आपको बता दें कि जैसे ही कृत सोमैया ने अर्जुन खोदकर पर ये सारे आरोप लगाए थे, उसके बाद ही अर्जुन खोदकर एक प्रेस वार्ता करते नजर आए थे। उस दौरान उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कृत सोमैया इसी तरीके से जो है झूठी बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सोमैया केंद्र रेल राज्य मंत्री राम साहेब दानवे के निमंत्रण पर जलाने के दौरे पर है। उन्होंने निचले स्तर पर बदला लेना शुरू कर दिया है। मतलब उन्होंने कहा है कि किस तरीके से अब सोमैया जो है नीचे गिर चुके हैं, और इस तरीके से अलग अलग मामले निकाल कर किसानों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि किसानों ने शिकायत की, सारी चीजें की। अब तक किसानों ने किसी से शिकायत नहीं की, और सोमैया आज दौरे पर है तो उनसे किसान शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं। खोदकर इसे राम साहेब दानवे का जो एक कह सकते हैं षड्यंत्र वो बता रहे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है, खोदकर ये कह रहे थे कि कृत सोमैया जो है एक ऑपोजिशन पार्टी के लीडर है, और इस वक्त आने वाले वक्त में जिस तरीके से एक चुनाव का माहौल चल रहा है उन्हें अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है, और यही कारण है कि अब खोदकर पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। उनके सभी इल्जामों को सीरियसली नहीं लेने के लिए अर्जुन खोदकर ने जो है प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही थी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के एक के बाद एक वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ मंत्री जो है, जो सेंटर में भी कई लोगों का इस तरीके से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो कई घोटालों में शामिल है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब जो राजेश टोपे हैं उनका नाम भी निकलकर सामने आ गया है, उसके कागजात मिले हैं, शिकायतें की गई है। अब ऐसे में इस पर वो वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि वेरीफाई करने के बाद ही उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि अब कृत सोमैया जो है इसको लेकर ही आगे बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे, और इसको लेकर कोई बड़ा खुलासा वो आने वाले वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे हाथ कागजात लग चुके हैं, बस उनको जो है अध्ययन करना बाकी है, और अगर उसके बाद कुछ निकलेगा तो वो पत्रकारों से इसको लेकर बातचीत करेंगे। मीडिया जो है प्रेस वार्ता के दौरान सारी चीजों को वो सामने रखेंगे, सारे मामले को वो साझा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे ही कृत सोमैया ने अर्जुन खोदकर के इन घोटालों का जो है बेवड़ा निकलकर सामने रखा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जमीन खरीदी, किस तरीके से सारी चीजें उन्होंने की। ऐसे में आपको बता दें कि एक भी प्रेस वार्ता नहीं की गई, ना ही अर्जुन खोदकर को डिफेंड करने की कोशिश किसी भी नेता की तरफ से की गई। अर्जुन खोदकर का नाम जो है एक और मामले में सामने आया था, जब अमरावती में जिस तरीके से जो वायलेंस देखने के लिए मिला था, दंगे देखने के लिए मिला था, उस वक्त भी अर्जुन खोदकर का एक वीडियो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आया था, जिसमें वो एक तबके के लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आए थे। एक तबके के लोगों पर एक मंच का इस्तेमाल करके वो ये बात करते हुए नजर आए थे कि अगर एक कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ अगर एक मोर्चा निकाला जाएगा तो वो उस तरीके से 10 मोर्चे निकालेंगे। यानी त्रिपुरा में जब कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन त्रिपुरा के लेकर जो अफवाह फैलाने वाली बात थी, अफवाह फैलाने का काम जो है अर्जुन खोदकर ने उस वक्त भी किया था, और इस वक्त भी कृत सोमैया ने उनके उस वीडियो को शेयर करके जो है सरकार से सवाल पूछा था कि आखिर वो सरकार जो दूसरों पर अमरावती में दंगे भड़काने का आरोप लगा रही है, उनके ही सरकार के जो नेता है इस तरीके से एक समुदाय के लोगों की मीटिंग करते हैं, मंच का इस्तेमाल करते नजर आते हैं, और उस मंच से इस तरीके के भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आते हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम को एक होने नहीं देंगे, अगर मुस्लिमों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट निकाला जाएगा तो हम 10 प्रोटेस्ट निकालेंगे। और आपको बता दें कि उस वक्त कृत सोमैया ने इन पर जो है जांच की मांग भी की थी, उन पर जो है केस करने की भी बात उस वक्त कृत सोमैया करते हुए नजर आए थे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्जुन खोदकर के ऊपर एक के बाद एक बम फोड़ते हुए कृत सोमैया नजर आ रहे हैं, और इस पूरे मामले की जांच का उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये 100 करोड़ के घोटाले का मामला निकल कर आया है सामने अर्जुन खोदकर के खिलाफ, जिसे अर्जुन खोदकर सिरे से नकार रहे हैं, उसकी पूरी तरीके से जो सेंट्रल एजेंसीज है वो जांच कर रही है। आपको बता दें कि अर्जुन खोदकर उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था
था कि क्या कृत सोमैया ईडी के बॉस है, जो इस तरीके से वो बात करते हैं कि सारी चीजें उनके हिसाब से चलेगी, सारी कार्रवाई के लोग करेंगे, धमकी देते हुए नजर आते हैं। तो क्या मतलब ईडी के साथ इनके ऐसे संबंध है कि ये बॉस हो चुके हैं और ये जो कहेंगे ईडी वैसा ही करेगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अर्जुन खोतकर को भी इस बात का डर है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर। ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं किया था उन्होंने, अपनी सफाई में सिर्फ यही कहते हुए नजर आए थे कि कृत सोमैया की बातों पर ध्यान ना दिया जाए, कृत सोमैया उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस जो जलाना शुगर मिल को लेकर इतनी बातें हो रही थी, उसको लेकर उन्होंने एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, उस पर वो कोई भी टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आए थे। और जब उनसे जलाना मिल को लेकर सवाल पूछे गए थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कृत सोमैया जो कुछ भी कहते हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अपोजिशन वाले हैं, वो इस तरीके के आरोप लगाएंगे और लेकिन इतने निचले स्तर पर जाकर लगाएंगे, इस बात की उम्मीद नहीं थी। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब कृत सोमैया ने आने वाले वक्त के लिए बता दिया है कि जो राजेश टोपे है उनको लेकर अब आगे किस तरीके से वो वेरीफाई करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को, किस तरीके से आगे इसको लेकर अलग कुछ निकल कर सामने आता है। और खासकर ये दाना भी काफी दिलचस्प होगा कि जिस शिकायत की वो बात कर रहे हैं, आखिर इस बार भी कोई घोटाले की शिकायत हुई है या उससे भी बड़ा कुछ स्कैम देखने के लिए महाविकास की आघाड़ी की सरकार में एक और वरिष्ठ नेता के ऊपर जो है निकल कर आने वाला है। तब तक के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।